गाइस, व्हाट्सअप। रजनीकांत दिस साइड। बहुत हो गई इंग्लिश विंग्लिश। अब थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं आपसे। हाँ, आज एक कॉपी राइटिंग की बहुत ही अच्छी टेक्निक या ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एक कॉपी राइटर है या फिर नहीं है, दोनों ही केसेस में आपको कॉपी राइटर तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं और अगर मार्केटर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपी राइटिंग की ट्रिक्स और टेक्निक्स तो आपको सीखने पड़ेंगे। So the trick was, the trick is not trick। ये स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो। ट्रिक एक नेगेटिव सेंस का वर्ड हो जाता है। जब हम ट्रिक की बात करते हैं तो एक नेगेटिव जैसी चीज़ लोग मन में ले लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो देन ये एक अच्छी बात है आपके लिए। सो द टेक्निक इज, जब भी आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, और वो ये है कि अपने आप को उस टाइम पे, उस वेरी टाइम पे जब आप लिख रहे हो, जिसके लिए आप लिख रहे हो, जिस कस्टमर के लिए आप लिख रहे हो, जिन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए आप वो कॉपी लिख रहे हो, उनके शूज़ में अपने आप को डालो। अपने पैर को उनके शूज़ में डालो, यानी कि अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो। और जब ये सोच के आप सिर्फ कॉपी लिखोगे, उस साइकोलॉजी के हिसाब से कॉपी लिखोगे, तो आपकी कॉपी इतनी बढ़िया बनेगी ना भाई साहब, आप आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये काम करता है, ये पूरी तरह से काम करता है। कॉपी राइटिंग क्या है, आप देखिए, आपका कस्टमर या फिर प्रॉस्पेक्ट, आप चाहते हो कि उससे एक डिज़ायर्ड एक्शन मैं कराऊं। फॉर एग्जांपल परचेज, आप चाहते हो कुछ उसको जाके मैं बेचूं, चाहे वो आपकी ऐड कॉपी है या आपका सेल्स पेज है। सो एवरीवेयर हो क्या रहा है, तो कुछ बेचना या फिर कोई डिज़ायर्ड एक्शन कराना चाहते हो अपने आप प्रोस्पेक्ट से। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी ना। उसके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको एक्ट करना होगा ना, ताकि वो जैसा आप चाहते हो वैसा करे, है ना। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से बस मन में रखिए कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता मेरे लिए यहाँ पे जो वर्ड मैं ये लिखने जा रहा हूँ, कि अगर मैं वहाँ पे होता तो मुझे ये वर्ड लुभाता, क्या अट्रैक्ट कर पाता। तो एक इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉपी राइटिंग में, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसीलिए आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि अपना आइडियल कस्टमर अवतार बनाओ, कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, तभी तो उसके हिसाब से सोच पाओगे ना। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आई होप you got some insights about copywriting. Thank you so much for watching.